जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका लो परिवार लॉजी भाई रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके लो परिवार में। देखिए, बहुत समय से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी, ठीक है ना, क्योंकि हम कोई कोर्ट कचहरी अपने मतलब कामों में कुछ बिजी थे, इधर कुछ था भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अभी न्यू बैग कोई आया नहीं था। आए थे तो मतलब एक ऐसे बैग आए थे वो PDF छाप के ही मार्केट में लॉन्च कर दिए गए थे। तो देखिए, आपको सबको पता ही होगा, आपको खबर मिल भी गई होगी कि जैसा कि आपने देखा होगा कि RTI बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो आलोक कुमार चौरसिया के नाम से डाली गई है, जिसमें आयोग ने बताया था कि हमारे पास जो अध्याचन है वो UP PCSJ और UP APO दोनों का प्राप्त हो चुका है। इससे पहले आपने देखे जो एक RTI और देखी होगी, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें जब बताया गया था कि हमारे पास PCSJ का अध्याचन तो है लेकिन APO के संदर्भ में कोई सूचना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, बात आती है कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखिए, आपको जैसा पता ही होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, यानी कि आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता में वो देखिए एक नियमावली होती है उसकी कि आचार संहिता के लागू होने से पहले कोई अगर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है, तो आचार संहिता के लागू रहने के दौरान उस नोटिफिकेशन के जरिए हम जो उसका जो परीक्षा का हुआ था उस परीक्षा को हम करा सकते हैं। लेकिन आचार संहिता के लागू होने के बाद कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये तो कन्फर्म है कि ये वैकेंसी जो आएगी चुनाव के बाद ही आएगी, ठीक है। अब चुनाव के बाद कब आएगी, तो देखिए जो इसकी जो प्रबल संभावना जो बन रही है, जो अत्यधिक जो प्रबल संभावना बन रही है वो जून के सेकंड वीक में बन रही है। और शायद ये भी संभावना बन रही है कि जो आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो पहले APO की आएगी। और देखो, इस बात को मैं पिछले 6 महीने से लगातार कहता रहा हूँ कि पहले जो वैकेंसी आएगी वो APO की आएगी, ठीक है ना। अभी प्रबल संभावना जो बन रही है वो आपका APO की बन रही है, ना कि PCSJ की। PCSJ की भी देखिए, लेकिन दोनों में आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर के आप देख लीजिए जितने नोटिफिकेशन थे उनमें एक चीज़ आपने देखी होगी कॉमन, कि जब यह APO आया है तो PCSJ उसके 2 से 3 महीने के अंदर आ गया है, ठीक है ना। या PCSJ पहले आया तो APO उसके 2-3 महीने के अंदर आ गया है। दोनों मतलब अपने 3 से 4 महीने के इर्द गिर्द आ जाते हैं, ठीक है। अगर APO 2 जून में आता है, यानी सेकंड वीक जून के में आता है, तो आप PCSJ के मान के चलिए जुलाई अगस्त सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बात आती है उसकी कि हमको नए लॉज पढ़ने चाहिए, पुराने पढ़ने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अपने HGS का भी अपना फुल नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, उसमें सिलेबस दिया है। तो उसने क्या किया, उसमें BNS और IPC है ना, BNSS और CRPC मतलब दोनों उसमें संहिता डाल दी गई है, ठीक है। उसने क्यों डाला, उसका देखिए रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए वो अगर चुनाव से पहले पेपर करा देता है, ठीक है, तो चुनाव से पहले पेपर कराएगा तो वो 100% आपका जो पुराने लॉज है वो नहीं पूछेगा प्री में, ठीक है। अगर प्री चुनाव से पहले वो करा सकता है, क्यों, उसका नोटिफिकेशन तो आपका चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले भाई जारी कर चुका है। तो ऑलरेडी अगर उससे पहले आता है तो वो पुराने ही लॉ से आपका प्री करा देगा। क्यों करा देगा, क्योंकि देखिए नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, ठीक है। जब कोई चीज़ जब तक लागू नहीं होगी तो उसे आप पेपर में दे भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर वो प्री अब कराएगा तो प्री का 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, तब तक 1 जुलाई की डेट आपकी आ चुकी होगी। जब आपका मेंस का एग्ज़ाम HGS का होगा तो उसमें क्या होगा कि आपका जो मेंस होगा जब तक नए कानून परिवर्तन में आ चुके होंगे। तो इसलिए उसने सिलेबस में डाला है कि हम पुराने और नए दोनों कानून को डाला गया, क्योंकि फिर आपका जो मेंस होगा वो फिर नए और पुराने दोनों कानून उसमें हो सकता है पूछे जाएँ, शायद हो सकता है कि आपका नए कानून ही पूछे जाएँ, ठीक है। लेकिन PCSJ की जो वैकेंसी आपकी आएगी, UP APO की जो वैकेंसी आएगी, उसमें आपसे पूरी तरह से नए कानून ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोगों को पढ़ने में परेशानी भी हो रही होगी, क्योंकि देखिए सेक्शन नंबर एक तरह से आपके माइंड से डिलीट करके नए सेक्शन नंबर याद करना भारी पड़ता है, ठीक है। अगर अभी देखिए इसके संदर्भ में घटना चक्कर भी नहीं आया, क्योंकि बच्चे घटना चक्कर पढ़ के उस चीज़ को याद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम भी नया बेस एक्ट लेके आएंगे, नया आपका जो भी आपकी नई संहिताएँ लागू हुई हैं, क्योंकि हम भी एक देखिए आपके प्रश्नों की एक नियमावली चालू करने वाले हैं, यानी कि MCQ सीरीज, जो हम आपकी 5 अप्रैल 2024 से लागू करने वाले हैं। यानी कि आपको सबसे पहले BNS के MCQ सॉल्व कराए जाएंगे पूरे, और उसके बाद आपका एविडेंस के MCQ सॉल्व कराए जाएंगे। उसके बाद आपका जो आपकी BNSS है, यानी कि न्यू जो CRPC आप उसको बोल सकते हैं, उसके आपके MCQ सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आपके जितने भी क्रिमिनल न्यू जो आपके क्रिमिनल न्यू एक्ट जो लागू हुए हैं, हम उसकी एक MCQ सीरीज चालू करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें आपको जहाँ से जितने इशू में MCQ बन सकते हैं लगभग हम सारे MCQ आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी देखिए प्रिपरेशन भी अच्छी चलती रहेगी, आपको ये पता चलता रहेगा कौन सेक्शन में क्या चीज़ दी है, क्या नई चीज़ जोड़ी गई है, ठीक है ना। तो इस बात के लिए आप संतुष्ट हो जाइए कि जो भी आपसे पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो आपका न्यू एक्ट ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पुराना उससे ज़्यादा मुश्किल से पूछेगा, बस तुलनात्मक करके पूछ सकता है, लेकिन जो पूछेगा नए के संबंध में ही पूछेगा। भाई HGS के सामने तो स्थिति ऐसी बन गई है, अगर वो प्री कराएगा तो उसको पुराना ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो भाई देखिए
अगर पहले करा देता तो कोई कानून लागू नहीं हुआ तो नए को क्यों पूछेगा, लेकिन जब उसका मेंस होगा तो जब तक नए कानून लागू हो जाएंगे तो इसलिए इसको नया पुराना दोनों उसने डाल के यहाँ भेजा है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस का जो आपका नोटिफिकेशन में जो सिलेबस आएगा आपका, उसमें आपका देखिएगा तो आपको बीएनएस और ये बीएनएस वगैरह ही पढ़ने के लिए आएंगे। तो इनको पढ़ते रहिए, इनकी तैयारी करते हैं, क्योंकि अब आपके जो भी एग्ज़ाम होगा वो नए कानून से ही लागू होगा। क्योंकि 1 जुलाई के बाद होने वाले सभी अपराध नए कानून के अंतर्गत आएंगे। जब नए कानून के अंतर्गत आएंगे तो जजों को भी इन कानून के अंतर्गत कार्य करना पड़ेगा, तो आपको भी नए कानून के अंतर्गत ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात की तो देखिए अब प्रबल संभावना बन गई है। आयोग की खुद की सूचना है कि नोटिफिकेशन या कि अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुका है एपी और पीसीएसजी दोनों के संदर्भ में, ठीक है। उसने उसमें लिख के भी भेजा कि यथाशीघ्र हम इसका मतलब अध्याचन का संबंध में जो भी आपकी जो वैकेंसी की सूचना है वो जल्दी प्रकाशित करेंगे, ठीक है ना। कि बस वो आचार संहिता की वजह से अभी प्रकाशित नहीं हो पाएगी, लेकिन आपके पास 2 से 3 महीने का समय है। इसमें आप जमकर मेहनत करिए, जमकर पढ़िए, क्योंकि उसके बाद देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ इस वैकेंसी के अगले 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। अब जितना आपको जम के पढ़ना है इसी वैकेंसी में पढ़ लीजिए, अपने समय को बर्बाद मत करिए। बार बार मैं आपसे यही कहता हूँ कि जम के पढ़िए, जितना पढ़ा जाए, क्योंकि आपका 3 से 4 महीने का ही समय है। उसके बाद आपके पास कोई समय नहीं बचेगा, ठीक है। अगले 3 साल फिर आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो देखिए वैकेंसी आपके सामने है, अध्याचन प्राप्त हो चुका है, बस नोटिफिकेशन जारी होने की देर है। और आचार संहिता के खत्म होने का, यानी चुनाव खत्म होने का, वो भी आपका जारी हो जाएगा, ठीक है। आज जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।